अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है। बिटकॉइन की मूवमेंट को डिस्कस करेंगे, बिटकॉइन के लिक्विडेशन हीट मैप को, बिटकॉइन के लिक्विडेशन मैप को, और उसके अलावा दो एनालिस्ट हैं जिन्होंने एनालिसिस किया है बिटकॉइन का, उसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ में इथेरियम की भी अपडेट मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का 4 आवर के चार्ट में जो है मेरे पास जो है ओपन है टाइम फ्रेम 4 आवर का। और यहाँ पर अगर देखें तो ये वाली जो लाइंस हैं ये पिछले वीडियो में मैंने ड्रॉ की थी, और उसके अलावा एक ट्रेंड लाइन लगाई थी आरएसआई पर। यहाँ पर जो है एक तो क्रॉस ओवर हो रहा था दोनों, एक तो मूविंग एवरेज और आरएसआई का, और साथ में यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर जो है ये ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ से मैंने कहा था कि ऊपर जा सकता है, और ऊपर का ये वाला लेवल मैंने मेंशन किया था। तो फिलहाल यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है जो है बिटकॉइन, और ऑलमोस्ट 8 से 10-12 कैंडल यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम में बना चुका है। ये एरिया एज अ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। 43,400 से 500 तक का एरिया जो है यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। और उसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें इस ट्रेंड लाइन की, तो इसका जो है यहाँ पर सपोर्ट एरिया बनेगा। यहाँ पर सपोर्ट एरिया जब बनेगा तो यहाँ से जो अगेन बाउंस लेगा तो यहाँ पर 44,200-300 डॉलर या इसके बाद 44,500 की प्राइस तक जा सकता है एरिया। और जो 44,500 का एरिया है वो लास्ट टाइम हमारे पास अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर वर्क कर रहा था। तो यहाँ पर ये जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ सकती है बिटकॉइन को यहाँ पर, और फिर यहाँ से जो है एक मेजर करेक्शन हमें देखने में मिल सकती है। और उसके अलावा अगर बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई जो है यहाँ पर लोअर लो और लोअर हाई बना रही थी, लेकिन अब इस जगह ये जो है कंसोलिडेशन फेज़ में आ गई है और बिल्कुल ऑलमोस्ट सीधी ट्रेड कर रही है। यहाँ पर अगर देखें तो इस जगह जो है आरएसआई ऐसी हुई थी कि यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन शुरू कर दी थी, कभी मूविंग एवरेज से ऊपर कभी नीचे। तो उसके बाद क्या हुआ, एक स्पाइक आई थी अच्छी खासी और बिटकॉइन को पंप मिला था। और यहाँ पर अगर देखें तो बिटकॉइन जिस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया था, काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा था, उसको ब्रेकआउट किया था इसने कंसोलिडेशन के बाद। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर भी आ सकती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस जगह से लेकर 24 जनवरी से लेकर यहाँ पर हमारे पास 3 फरवरी हो चुका है, यानी ऑलमोस्ट 10 दिन से 4 आवर के टाइम फ्रेम में बीटीसी अपनी इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आरएसआई हमारे पास कंसोलिडेशन फेज में आ गई है। तो यहाँ पर अचानक से जब बिटकॉइन पंप करेगा और 44,500 तक का एरिया हिट करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो है आरएसआई ओवरबॉट की कंडीशन में नज़र आएगी, और उसके बाद फर्दर हम करेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, ये बिटकॉइन का जो है 4 आवर का एनालिसिस था। अगर डेली के टाइम फ्रेम में देखें तो डेली के टाइम फ्रेम में सबसे पहले मैं ड्रैंक्स जो हैं वो रिमूव कर लेता हूँ। डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पर जो है बिटकॉइन एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो इस जगह यहाँ पर देखें, ये इसका शोल्डर, ये हेड, और यहाँ पर ये तीसरा शोल्डर, दूसरा शोल्डर। तो यहाँ पर इस शोल्डर का अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर फिर ये जो इसकी प्राइस रेंज है, यहाँ पर ये जो इसका जोन है ये वाला जो है यहाँ पर ऊपर तक जा सकता है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ तक हमारे पास 47,500 तक जा रहा है। तो अगर ये वाला जोन जो है इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ तक जो है हम पंप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस चैनल। अगर यहाँ पर जो है ये फॉर्म नहीं होता और यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर हमारे पास जो है ये पैटर्न वैलिड नहीं होगा, और फिर जो है हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या एनालिसिस हम कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में मैंने आपसे आरएसआई भी शेयर किया था कि ये जो है यहाँ पर मुसलसल जो है एक ट्रेंड लाइन इनको रेजिस्ट करनी पड़ रही है इस जगह पर। तो यहाँ से मज़ीद नीचे भी जा सकता है बीटीसी, और जब मज़ीद नीचे जाएगा यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट इसी जोन में तकरीबन ये जो लास्ट टाइम हमने फेस किया था 38,000 का, इसी के करीब 37,500 पर आरएसआई हमें यहाँ पर 30 से नीचे नज़र आएगी डेली के टाइम फ्रेम में। और वो मुझे लगता है कि अच्छा जोन होगा बाइंग का। यहाँ पर लास्ट टाइम अगर देखें तो अगस्त के महीने में आरएसआई हमें डेली के टाइम फ्रेम में नज़र आई थी देखने में। उसके बाद मुसलसल बीटीसी जो है पंप करता रहा। तो यहाँ पर अगेन जब आएगी आरएसआई 30 से नीचे 25 पर, तो मैं बोलता हूँ कि ये जो है गोल्डन टाइम होगा जब हम बाइंग करेंगे। ठीक है, तो हाल्विंग भी आ रही है, तो हाल्विंग की वजह से भी थोड़ा बहुत सेल प्रेशर हो सकता है, क्योंकि लोग इसे सेल द न्यूज़ इवेंट भी बनाते हैं। सही है। और उसके अलावा बिटकॉइन के लिक्विडेशन मैप की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ बाइनांस का जो है मैंने आपसे शेयर किया था, अब जो है ऑलमोस्ट सेम होता जा रहा है। पहले यहाँ डाउन साइड पर हमें ज़्यादा लिक्विडेशन नज़र आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे बिटकॉइन ने एक ही जगह अपनी जो है एक कंसोलिडेशन बना ली है और उसी जगह जो है मतलब बार बार रिजेक्ट हो रहा है उसी रेजिस्टेंस से, तो अब शॉर्टर जो है वो मार्केट में बिल्ड हो रहे हैं। और यहाँ पर
ऑलमोस्ट $1 अरब तक जो है लिक्विडेशन पहुंचने वाली है अपसाइड की भी। और यहाँ पर अगर एरिया देखें तो 45,400 से 500 का एरिया जो है वो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो है इन सब को मार्केट से आउट कर सकता है। तो यहाँ पर दोनों तरफ मार्केट की लिक्विडेशंस मौजूद है, तो फ़िलहाल जो है कोई एक तरफ का जो है हम डिसीजन नहीं ले सकते। और उसके अलावा ओवरऑल एक्सचेंजेस के लिक्विडेशन हीट मैप की बात करें तो डाउन साइड पर 3 अरब और अप साइड पर या देखें यहाँ पर भी बिल्कुल सेम लिक्विडेशन प्राइस जो है बैलेंस हो रही है, दोनों तरफ बराबर की लिक्विडेशन है। तो मार्केट ने क्या करना है, सडन मार्केट क्रैश भी करके ऊपर जा सकती है, या फिर पहले मार्केट ऊपर जाएगी और मज़ीद यहाँ पर लॉन्गर्स को भरेगी, और जब बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ जाएगा तो फिर मार्केट जो है वो क्रैश कर सकती है, ठीक है। और उसके अलावा लिक्विडेशन हीट मैप की बात करें तो ये जो येलो एरिया नज़र आ रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन मौजूद है। 41,500 की ये प्राइस है। यहाँ तक जो है अगर BTC आता है तो फिर यहाँ से जो है दोबारा से बाउंस ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि लिक्विडेट होंगे। और उसके अलावा यहाँ पर एक ट्रेडर ने ये चार्ट जो है शेयर किया है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसने जो है ऑलमोस्ट 2016-17 से जो है ये चार्ट बनाया है। इसने क्या कहा है कि आप जो हैं हाल्विंग से 500 दिन पहले जो है बिटकॉइन को बाय करें, यानी कि एवरेजली 500 दिन पहले बिटकॉइन का बॉटम लगता है हाल्विंग से, और इसके बाद जो है 500 दिन बाद ही टॉप लगता है। तो इसका जो है मतलब कहने का मकसद ये है कि आप 500 दिन पहले बिटकॉइन को बाय करें और हाल्विंग के 500 दिन बाद बिटकॉइन का टॉप लगता है तो आप बिटकॉइन को सेल कर दें। हमेशा यहाँ पर देखें ये होता है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम, यहाँ सेकंड टाइम और यहाँ थर्ड टाइम 500 दिन बाद यहाँ पर जो है जैसे बॉटम लगा और उसके बाद जो है अब हाल्विंग करीब है, तो यहाँ पर जो है आप बिटकॉइन को अगर आपने बाय किया है यहाँ, तो फिर आप जो है टॉप, यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो 2025 का मिड यहाँ पर आ रहा है कि बिटकॉइन का टॉप यहाँ पर लग सकता है। तो इस तरह से जो है आप इस स्ट्रेटजी को भी अपना सकते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने मिस कर दिया होगा बॉटम, क्योंकि उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे कि 12,000 पर बिटकॉइन जाएगा, लेकिन अब जो है अगेन आपको मौका मिलता है तो फिर आप इसमें देख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो है क्रिप्टो बुलेट एक चैनल है, उसने यहाँ पर शेयर किया है नेट अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस का ये इंडिकेटर है। और यहाँ पर इसने बताया कि जब भी ये इंडिकेटर ग्रीन फेज में जाता है तो उसके बाद लाजमी वापस आता है। तो इस हिसाब से इसका जो बेस्ट केस सिनेरियो है वो ये है कि बिटकॉइन जो है 1 से 2 महीने 39,000 से ऊपर ही स्टेबल रहना चाहिए, उसके बाद जो है अपसाइड की मूवमेंट देखने में आ सकती है। और जो रियलिस्टिक सिनेरियो है वो ये है कि BTC जो है 38,500 से नीचे जाएगा और उस वहाँ मतलब कि ABC टाइप की करेक्शन करेगा, हायर हाई हायर लो बनाएगा, और उसके बाद जो है मज़ीद हम देख सकते हैं कि फ़र्दर बिटकॉइन क्या मूवमेंट दिखाता है। क्योंकि यहाँ पर इसने लास्ट टाइम यहाँ पर फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर हर जगह इसने मार्क किया है उस एरिया को कि जब भी BTC ने फॉर द फर्स्ट टाइम बेयर मार्केट के बाद ग्रीन एरिया में एंट्री की है तो फिर वहाँ से करेक्शन ली है। तो सेम इसी तरह का सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हो सकता है और उसके बाद जो है मार्केट ऊपर जा सकती है। और उसमें फिर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो है 37,500 का जब एरिया आएगा इस वाले जोन पर, तो यहाँ पर RSI हमें 30 पर या 30 से नीचे नज़र आएगी डेली के टाइम फ्रेम में, तो वो एक अच्छा हमारे पास गोल्डन एरिया होगा जहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।